दर्द तो तय है या आपके हाथ में नहीं है। दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। भीड़ के पीछे चलने से लाख गुना बेहतर है कि समग्र सृष्टि के रचयिता के पीछे चला जाए। जो इंसान औरों के चेहरे की मुस्कान देखकर खुश होता है, ईश्वर उसके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी पड़ने नहीं देते। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है सोचने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ ये सोचिए। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज की प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, परंतु फल भोगने में नहीं। ऐसा वक्त लाओ कि तुम खुद को भी हराना चाहो तो हरा ना पाओ। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। धर्म के 5 आधार होते हैं: ज्ञान, प्रेम, न्याय, समर्पण और धीरज। बुरा लग जाए ऐसा सत्य बोल दो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलो। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। भोजन की कीमत भूख से होती है, प्रभु की कीमत दुख से होती है। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का कारण होता है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। ऐसा वक्त लाओ कि तुम खुद को भी हराना चाहो तो हरा ना पाओ। अहंकार का मतलब वही है कि आप खुद को कभी गलत नहीं मानते। दिन चाहे सुख के हो या दुख के, प्रभु श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ सदैव रहते हैं। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। सत्य तो तुम्हें पहले से पता था, पर ये तुम्हारी भावनाओं तुम्हें गलत दिशा पर लेके चले गई। अगर आप अपने जीवन में सबसे अच्छा निर्णय चाहते हैं तो सब कुछ श्री कृष्ण पर छोड़ दो। याद रखना, जब आप समय आएगा तो भगवान आपको बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। प्रेम में आंसू बहाना बड़े भाग्य की बात होती है। मैंने कान्हा तक को प्रेम में रोते देखा है। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। प्रेम वह निर्भीक भाव है जो बल या भय के अधीन नहीं होता। बलपूर्वक आप किसी को अपने अधीन कर सकते हैं, परंतु उसके हृदय को नहीं। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो पाए। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाले कल जीवन को जीने का दूसरा मौका है। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है ये दुनिया सिखा देगी। झूठ भी कितनी अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। माफी मांगने वाला हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए। हानि हुई तो भविष्य में लाभ भी होगा, छल हुआ तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया ही जा सकता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। किसी के साथ कोई रिश्ता रखो तो उसे स्वतंत्र रखो। यदि आपका है तो उसे आपसे लाख अच्छा मिल जाए तो आपका ही रहेगा, और आपका नहीं है तो चाहे उस पर जान लुटा देना, एक दिन छोड़कर चला ही जाएगा। उस इंसान को कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। समस्या को एकाग्र होकर समझना ही समस्या के समाधान की सबसे पहली सीढ़ी है। अगर तुम दूसरों को कामयाब होते देख सकते हो
तो शायद तुमसे बड़ा कामयाबी इंसान कोई नहीं है। सच्चा प्यार ईश्वर की तरह होता है, जिसके बारे में बातें तो सभी करते हैं, लेकिन महसूस कुछ ही लोग ने किया होता है। और सफलता लोगों के पास बैठा करो, उनके पास अहंकार नहीं, अनुभव होता है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा दोस्त है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। सच बोलने का शौक रखते हो तो अकेले रहने की हिम्मत भी रखना। चिंता करने का अर्थ है ईश्वर की व्यवस्था पर संदेह करना, इसलिए चिंता ना करें, ईश्वर सब संभाल लेंगे। किसी के लिए उन शब्दों का प्रयोग ना करें जो आप खुद के लिए नहीं सुन सकते। कभी श्री कृष्ण के नाम लेते वक्त आंसू आ जाए तो समझना संदेश पहुंच गया है। जिस प्रकार सांप केचुली और गिरगिट अपना रंग बदलना कभी नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार छल कपट से भरा व्यक्ति अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, चाहे उसके शब्द कितने ही मीठे क्यों न हो। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटी छोटी भाव को समझने से गहरे होते हैं। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, और इंसान उसे अपना समझ लेता है। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। भरोसा भगवान पर रखो, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। अगर हम किसी के साथ छल करते हैं तो भविष्य में उसका परिणाम हमें अवश्य मिलता है। कोई ये माने या ना माने, पर जीवन में दो ही लोग अपने होते हैं, एक ईश्वर और दूसरा स्वयं हम। माता पिता भले ही पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन संसार का दुर्लभ ज्ञान हमें माता पिता से ही प्राप्त होता है। अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा नियत और अच्छी सोच रखने वाला हर इंसान अच्छा होता है। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता न बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ज्यादा की इच्छा इंसान को अंधा बना देती है। उस मनुष्य की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत हो। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। स्त्री का अर्थ केवल सौंदर्य और करुणा ही नहीं, अपितु वह प्रचंडता भी है, जो आवश्यकता पड़ने पर सबको ध्वस्त भी कर दे। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। जो जाता है वो हमेशा कुछ कमी देखता है, जबकि जो रहता है वह क्षमता देखता है। मन, कर्म और वचन से स्वच्छ रहो। दिखावे से लोगों को प्रसन्न किया जा सकता है, ईश्वर तो नियत देखते हैं। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। किसी के लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसके दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देने की प्रतिक्रिया है। सहारा ढूंढने के प्रयास में मत रहो। आधारहीन होते हुए भी मजबूत बने रहने की काबिलियत विकसित कर लो। धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास समस्या नहीं है, और इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव दिखाएगा। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार और कार्य से ही होती है। मोह खत्म होते ही खोने का डर निकल जाता है, फिर चाहे वो वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ता हो या जिंदगी। सकारात्मक कर्म करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का होना बहुत आवश्यक है। अपने पापों का दंड से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और तुम सोचते हो कि गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। इंसान अगर ठान ले तो असंभव कुछ भी नहीं। असंभव शब्द का इस्तेमाल कायर लोग करते हैं। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है।
स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितने भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितने भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात यह है जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। प्रकृति के प्रति जागृत होना सीखिए। अगर आप यह नहीं सीखते तो प्रकृति आपको बहुत क्रूरता से सिखाएगी। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे साफ करता है, बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेंगे, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए। हर दुख के समय के बाद सुख का समय अवश्य आता है। समय का चक्र बहुत तेजी से चलता है, इसलिए ना कभी अपने बल का अहंकार करें, ना ही अपने धन का। जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वो मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वो अधिक बुद्धिमान और अधिक ताकतवर बने। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद देगा। जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए वह किसी से दबेगा भी नहीं। नेत्र केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कहाँ क्या देखते हैं यह हमारे मन की